आ जाओ तुम। किशन, अंकित, अंजलि, सत्यम, शुभ, व्यास, सनी। जल्दी से आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से मिलवाऊंगा, आपके सीनियर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 57। कुणाल, आ जाओ यार। बस, एक जमाने में तुम भी ऐसी कमेंट करते थे, याद है? अच्छा, ये तो कमेंट ही नहीं करते। टॉपर्स डू नॉट कमेंट, ओनली यू कमेंट। दैट्स व्हाई यू आर नॉट टॉपर। ठीक है। रवि, निशांत, ये हैं कुणाल भाई। और इनकी दाढ़ी का क्या फॉर्मूला है, इतनी हष्ट पुष्ट है, इन्होंने मुझे बताया नहीं है। और इनकी ऑल इंडिया रैंक 57 आई है। एएसएन सीएसएस में इनका सिलेक्शन हुआ है। दिखाई दे रहा अच्छे से है भाई? और ये दो शब्द मोटिवेशन। मोटिवेशन सर जितना देते हैं उतना काफी है, और बाकी सर खुद मोटिवेशन है। सर के पढ़ाने के बाद मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोटिवेशन अपने आप चला आती है, तो सर डांट डांट के मोटिवेशन लाते हैं। ऐसे बन- 2027 4 साल दूर है। शुभकामनाएं रहेंगी उसकी। ऐसी गलती जो आप कर रहे हो और जो भाई ने नहीं की, जिसकी वजह से यहां पर पहुंच गए आपसे पहले। साउंड आ रही है? अब अर्थमेटिक कब शुरू होगा जी? अभी मैं अर्थमेटिक शुरू कर दूंगा तो भाई कहेगा कि नंबर सिस्टम कब शुरू होगा। अरे हाँ, अब साउंड आ रही है आपको मेरी? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब वॉइस क्लियर है? अच्छा, अब वॉइस क्लियर है। ठीक है, ठीक ठीक है भाई। तो मैं पढ़ाने लिखाने का काम छोड़ रहा हूँ, अब से कुणाल भाई आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? देखो, एक टीचर के पढ़ाने में और एक टॉपर के पढ़ाने में क्या फर्क होता है आपको पता चलेगा अभी, ठीक है जी? चलिए। आते हैं सर। नहीं, टीचर और टॉपर में फर्क होता है कि नहीं? तो आज कुणाल भाई आपको पढ़ाएंगे। ये रही हमारी अलजबरा की शीट नंबर 3। ये रहा सवाल नंबर आपके सामने। केशव, नहीं नहीं, वो नहीं। क्या? 81 नंबर सवाल। देखो, कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये कुणाल भाई आपको समझा के दिखाएंगे। कुणाल भाई, ये मंच तुम्हारा है। मैं जा रहा हूँ हिमालय में अब। लगा तो। हाँ सर। पहली बार सर मैं पेन उठाया पढ़ाने के लिए। ये x प्लस वन बाई एक्स है, और ये x माइनस वन बाई एक्स है। तो हम लोगों ने तो फॉर्मूला देखा ही है x प्लस वन बाई एक्स का। तो उसमें x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन बाई एक्स से हम लोग जाते हैं, उसी तरह से हम लोग जाएंगे। जी, उसको ये कर देंगे, x प्लस सेवन दोनों तरफ ऐड करेंगे। दोनों तरफ, इस तरफ भी सेवन ऐड कर देंगे, इस तरफ भी सेवन ऐड कर देंगे। तो x प्लस सेवन प्लस वन बाई एक्स प्लस सेवन इक्वल टू सेवन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट पे आ गया। और x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट से हम लोग यहाँ जाएंगे। उसके बाद जब ये हम लोग का निकल जाएगा, तो वहां से फिर हम लोग सेवन माइनस कर देंगे। उससे हम लोग का x माइनस वन बाई एक्स प्लस सेवन निकल जाएगा सर। के स्क्वायर माइनस चार उसको। ये हम लोग का है सेवन, तो के स्क्वायर है 49, रूट अंडर 45। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं
3√5, तो ये हो गया, और इससे हम लोग माइनस कर देंगे 7x प्लस 7 माइनस x प्लस 7, 3√5 समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अबे दुष्टो, अभी समझ में आया? नहीं, कुणाल भाई एकदम कॉन्फिडेंस है। कुणाल भाई ने 4 यूपीएससी के अटेम्प्ट भी दिए हैं, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम टॉप करना और पढ़ाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें। क्या लगता है कुणाल भाई, ऐसा है? पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हाँ, पढ़ाना डिफिकल्ट है। पढ़ना हमको पढ़ना आसान है कि सर पढ़ना आसान है, क्योंकि पढ़ाना सर किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, आपको सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है सर। और अच्छा। खुद पढ़ना तो मतलब खुद समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा भाई, मैं तो एज ए प्रॉपर प्योर टीचर हूं, कुणाल भाई टॉपर हैं, तो टॉपर और टीचर के पढ़ाने में क्या फर्क आपको नजर आया, बताइए जरा कमेंट में। आप एक बार बेसिक से और बता दो। यूट्यूब चैनल भी खुलवाएंगे भाई। अच्छा, आपको अब से कुणाल भाई आपका बैच पूरा करवाएं तो कोई दिक्कत? सर आप घर जाकर सो जाओ। फील नहीं आया? चलो फील हम करवाएंगे भाई। लेकिन कुणाल भाई बहुत सीधे बच्चे हैं। अभी इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुआ है, हम अपने चैनल पे डालेंगे, गण प्रताप मैच का, आप उसको जरूर देखिए, बहुत मजेदार कॉन्फ्रेंस। बैठो भाई अब मैं शुरू करता हूं। देखा, आए। पढ़ाना बहुत टफ काम है, और तुम जैसे दुष्टों को पढ़ाना कितना टफ काम है, कितना बखूबी से निभाता हूं मैं। चले भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। यदि x प्लस 1/x+7 बराबर 0 है, तो x माइनस 1/x+7 क्या होगा, बताइए। मैंने कल ही आपको बताया था कि यदि x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/x क्या होगा, प्लस माइनस √k²-4। अब देखिए, जो चीज आपको सवाल में दी हुई है वो है x प्लस, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, x प्लस 1/x+7 बराबर 0। स्टूडेंट, ये सवाल में आपको दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है, इतना तो फर्क साफ नजर आ रहा है कि यहां प्लस है और ये माइनस है, प्लस से माइनस में जाना है। बट एक प्रॉब्लम और भी है कि भाई नीचे तो यहां x+7 है, यहां x से गड़बड़ है, तो हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा ना भाई। नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर ही कर सकते हैं। अगर यहां x+7 है तो मुझे ऊपर भी x+7 बनाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां 7 जोड़ूंगा तो x+7 हो जाएगा, यहां 0 में 7 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा।
तो ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब देखो ऊपर नीचे सेम हो गया। अब ये प्लस है, अब प्लस से अगर माइनस में जाना है तो क्या कंसेप्ट है भाई? अगर x प्लस वन बाई एक्स के है तो प्लस से माइनस में जाना है तो क्या कंसेप्ट है? तो आप कहोगे सर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना दिया आपको? 7। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या आएगा? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 45, 45 होता है 9 पंजे 45, यानी कि 3√5 आ गया। तो बच्चा ये आ गया 3√5। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। लेकिन सवाल में ये तो पूछा ही नहीं। एक बस इतना सा है कि यहां जो +7 है इसकी जरूरत नहीं, इस +7 को उधर ले जाओ। तो भाई x +7 है, 7 को हम उधर ले जाते हैं राइट साइड में। जब 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था x -1/x +7 क्या आएगा? 3√5 - 7। ये बी ऑप्शन आंसर है, 3√5 - 7। ठीक है भाई, समझ में आई बात? जिन बच्चों को समझ में आया वो कमेंट में जय हिंद लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया है वो जय हिंद जय भारत लिखेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, सवाल नंबर 82 करके बताएं बच्चे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बनाओ। तुम लोगों के लिए तो मैं ठीक हूं, है कि नहीं बाल को? आप लोगों के लिए तो मैं ठीक हूं। बिट्टू को बुला लो यार एक बार। हम्म। और क्या? हाँ, यदि z की पावर 2/3 माइनस 1/z⁻² +2 बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा? कौन बालक करके बताएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इसको मैं बता रहा हूं बेसिक से। यहां z की पावर 2/3 +2 है। अब यहां तो नीचे +2 है, यहां नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड जो है 2 ऐड करना पड़ेगा। z की पावर 2/3 +2 अभी, और माइनस 1/z की पावर 2/3 +2। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7। ये 7 हो गया। बोलो बात क्लियर है? यहां 2 ऐड कर दिया है, राइट साइड में भी 2 ऐड कर दिया, 7 हो गया। लेकिन आपसे पूछा कि आपसे सवाल में पूछा है, अब देखो अगर ये x है तो ये 1/x ही तो है। अब माइनस से आपको किस में जाना है? प्लस में। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप थोड़े कमजोर किस्म के आदमी हो इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। 1/z की पावर 2/x माइनस x, अगर x -1/x के है तो x +1/x क्या होगा? माइनस से प्लस में जाना है, तो √k² +4, √k² +4 ये हो जाएगा। तो बटो 49 4 कितना हो जाएगा? 49 और 4 53, √53 हो गया, √53। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपसे तो ये पूछा है, ये पूछा है, आपको +2 की जरूरत ही नहीं है। तो +2 यहां से हट जाएगा तो राइट साइड में चला जाएगा तो -2। तो ये सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए √53 - 2। मुझे लगता है सभी बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आया है इस टाइप का, कर पा रहे हैं सब बालक जी? आगे चलेंगे, ये करके बताएंगे जी भाई साहब। सवाल नंबर आपके सामने 83 बनाए, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, करो। करेंगे। अब देखिए ये सवाल है मेरे प्यारे भाई ट्रिग्नोमेट्री का।
लेकिन ये सवाल देखने में केवल त्रिकोणमिति का है, बट ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। आप ये बात जानते हैं कि कॉसेक्स और सेकेक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉसेक्स गुणा सेकेक्स बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब करो, प्रीवियस सर का पूछा सवाल है, सेकेक्स माइनस कॉसेक्स बराबर 4। अब देखो सेकेक्स माइनस, अब कॉस का क्या मतलब है? व्हाट इज कॉस? कॉसेक्स का मतलब 1/सेक, कॉस का मतलब क्या हो जाएगा जी? 1/सेक। आप बोलोगे हाँ सर 1/सेक एक्स बराबर 4। इस सवाल में आपको दिया है कॉस एक्स का मतलब आप 1/सेक एक्स लिख सकते हो। और आपसे पूछा क्या? आपसे ये पूछा है। अच्छा, जो चीज आपसे पूछी गई है वो है क्या भाई? 1 को अगर आप कॉस एक्स से भाग दोगे, 1 को कॉस एक्स से भाग दोगे तो सेक एक्स हो जाएगा, 1/कॉस सेक एक्स प्लस। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स को भाग दोगे कॉस एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से भाग दोगे तो कॉस एक्स होगा। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स से भाग देंगे कॉस एक्स। और इसी कॉस का क्या मतलब है? इसी कॉस का मतलब हो गया 1/सेक। कॉस का मतलब क्या हो गया? 1/सेक एक्स। तो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया? अब ये तो वही सवाल बन गया। एग्जामिनर आपको पागल बना रहा है। ठीक है भाई, तो इस बार काफी ऐसा हुआ है कि जहां सवाल देखने में त्रिकोणमिति का लग रहा है, लेकिन वो है एक्चुअल में अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई किसी बच्चे को बिल्कुल त्रिकोणमिति नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उसको प्रॉब्लम होगी सवाल करने में। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरे दोस्तों ये वही सवाल बन गया कि x माइनस 1/x 4 है, तो x प्लस 1/x क्या आएगा? √k² प्लस 4, यानी कि 16 4 20, 20 होता है, 4 पंजे 20, यानी कि 2√5। इस सवाल का आंसर है 2√5, और 2√5 यानी कि सी ऑप्शन सही है। कर पाएंगे? बताओ, मजा आया? नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 84 बनाओ जी। करेंगे? मोनू कह रहे हैं कॉस बना ले तो भी हो जाएगा, कॉस बना के भी बिल्कुल, सेक को कॉस लिख के भी कर सकते हैं। अनंत कह रहे हैं सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि अलजेब्रा का है? एग्जामिनर में फूफी बता के जाएगी बेटा, फूफी कान में बोलती है अलजेब्रा है। अलजेब्रा 20 रुपए किराया लगता है बस। अब घोंचुओ, जब तुमको पता है कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और सीधा आपको x+1/x फॉर्म दिखाई दे रही है, जहां x+1/x दिख रहा है तो हो सकता है अलजेब्रा हो। यदि x+1/x बराबर 8 है तो x² माइनस 1/x² ज्ञात करेंगे। देखो सवाल का ऑप्शन देखो, इंटीजर उसमें पॉजिटिव है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं आपको समझाऊंगा। x+1/x बराबर 8 है तो x² माइनस 1/x² क्या होगा? x² माइनस 1/x² का मतलब x+1/x इंटू x माइनस 1/x। x² माइनस 1/x² का मतलब x+1/x इंटू x माइनस 1/x। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। x+1/x 8, तो x² माइनस 1/x², ये होगा x+1/x इंटू x माइनस 1/x। अब सवाल में आपको x+1/x 8 दिया है। देखिए, अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है तो पहले इसको एक्सपेंड करो। a² माइनस b² a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो गया ना। x+1/x 8 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा मेरे दोस्तों? अगर x+1/x 8 है तो x माइनस 1/x आएगा √k² माइनस 4। अब 64 माइनस 4 60, 60 का रूट क्या होगा? 15 चौका 60, 60 का रूट आ गया 2√15। गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16√15 उत्तर है। सवाल का आंसर है 16√15, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है, ए ऑप्शन। कर पाओगे? तो ऐसा सवाल है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो पहले आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, उसके बाद ये सवाल बनाया जाएगा। ये बताएं जल्दी से। इस सवाल में अपनी तरफ से नहीं है, दशमलव का सवाल आया, पता नहीं क्यों दशमलव डालने की जरूरत पड़ी एग्जामिनर को। CHSL 2023 के प्री में बनाएं। यदि x² माइनस 3.2x प्लस 1 बराबर 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x 1 से बड़ा है, तो x² माइनस 1/x² ज्ञात करें। बताएं। देखिए, अगर x 1 से बड़ा है
x एक से बड़ा है तो 1/x एक से छोटा होगा, यानी कि x बड़ा होगा 1/x से। अगर x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यह है कि x बड़ा है। देखो अगर आप x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो अगर मैं x का उल्टा करूंगा 1/x तो ये x से छोटा हो जाएगा कि नहीं भाई। जैसे 5, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5। अब 5 तो बड़ा होगा ना 1/5 से, बोलो क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। तो इस सवाल का आंसर आना पॉजिटिव ही है। अब बताएं, वही चीज आपको करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 3.2x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x हो जाएगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो पहले एक्सपेंड कर लो मेरे दोस्तों। अब आप मुझे बताएं एक्स प्लस 1/x क्या है भाई साहब। एक्स प्लस 1/x हो जाएगा यहां से 3.2, अगर मैं x से भाग दूंगा तो x प्लस 1/x आ जाएगा 3.2। अच्छा x माइनस 1/x क्या आएगा अंडर के स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 1/x क्या आएगा अंडर के स्क्वायर माइनस 4। अब बताओ ये कैसे किया जाएगा, फिर कैलकुलेशन कैसे होगी। अब 4 अंडर के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी, बनाए। बोलिए। अब देखिए 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अभी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी कि 5.2 गुणा 1.2। 3.2 में 2 जोड़ूंगा 5.2 गुणा 1.2 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा 5.2 गुणा 1.2। बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडर रूट के अंदर 5.2 है, 5.2 में छुपा होता है 13, तो आंसर 13 अंदर रूट के अंदर 13 जरूर आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, 13 जरूर आएगा मेरे दोस्तों। 5.2 में 13 आ रहा है ना, 13 चौका 52, तो रूट के अंदर 13 जरूर बचेगा। 13 तिया 39 है, 13 बच रहा है, यहां 13 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे 16.8, 16.8 होता है 7, 7 गुणा 24 बराबर 168 होता है। अब देखिए 7 तो है नहीं ना, यहां 7 है ना, यहां 7 है, तो 7 बाहर आएगा नहीं। जब 7 है ही नहीं तो 16.8 भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कर लिया मैंने सॉल्व, मैं पूरा नहीं करूंगा, वो हो रहे हैं हिम्मत, सीडीएस के सवाल भी डले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए अगला सवाल। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये बताएंगे जरा 86 बनाओ, बनाएंगे। अरे बेटा 3.2 स्क्वायर माइनस 4, 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। 3.2 प्लस 2 5.2, 3.2 माइनस 2 1.2। अबे भैया कैसे बालक हो यार, हैं? x प्लस 1/x अगर 3.2 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4, 3.2 का स्क्वायर माइनस 4 ये हो जाएगा। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब यहां पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये समझो ए है, ये बी है। ए प्लस बी करूंगा 5.2, ए माइनस बी करूंगा 1.2, वो किया है मैंने। नेक्स्ट, यदि x ग्रेटर देन 1, x एक से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 रूट 5, तो x की पावर 4 माइनस 1 बट x की पावर 4 का मान। बिल्कुल बेसिक सवाल है, घबरा नहीं है। पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपको सवाल में 2 रूट 5 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है, बस यहां एक्स ना लिख के एक्स स्क्वायर लिख दिया है मेरे दोस्तों, कर नहीं सकते। अगर x प्लस 1 में एक्स के है तो x माइनस 1 में एक्स क्या आएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। 2 रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 20, 20 माइनस 4 16, 16 का अंडर रूट 4, तो 2 रूट 5 गुणा 4 8 रूट 5 सवाल का आंसर है थर्ड ऑप्शन 8 रूट 5। ठीक है आगे चलेंगे।
ऐसे सवालों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ऐसे सवालों में आप घबरा गए तो आप निपट गए, कुछ नहीं होना फिर आपका। जी आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 87। अब इस सवाल को जरा सोच समझ के करिएगा। अब इस सवाल को जरा सोच समझ के करिएगा मेरे दोस्तों, बताएं। इस सवाल को जरा सोच समझ के करिएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड करने के लिए, बनाएं। कुछ बच्चे इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे सवाल का आंसर जो है डी ऑप्शन बता रहे हैं। है भाई, कुछ ए ऑप्शन बता रहे हैं और कुछ डी ऑप्शन बता रहे हैं। जनता बट गई है। नहीं जी, सवाल का आंसर ए ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। और बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक करी है 2023 के पेपर में। 2023 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि इस सवाल में हुआ है। सुनो भाई, मेरी बात को गौर से सुनेगा। दो चीज मैं आपको बताता हूं। अगर x का मान 1 से बड़ा है, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमेशा x जो है वो 1/x से ग्रेटर होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एग्जांपल के लिए 5। 5 1 से बड़ा नंबर है, लेकिन 5 का उल्टा कर दूंगा 1/5। 1/5 तो 0.2 होता है, तो 5 तो बड़ा है ना 0.2 से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर x एक ऐसी संख्या है जो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों अगर मैं x को उल्टा करूंगा 1/x, तो x से बड़ा हो जाएगा 1/x। एग्जाम्पल के लिए आप मुझ खुद समझ लो कि जैसे 0 और 1 के बीच में सपोज मैंने मान लिया कि कोई नंबर है 0.4, ये मैंने मान लिया भाई। 0 और 1 के बीच में होता है 0.4। अब 0.4 का उल्टा क्या होगा? 1/4, 1/0.4, और 1/0.4 का मतलब 2.5। तो ध्यान से देखो 2.5 बड़ा है ना, 0.4 से बड़ा है 2.5। तो ध्यान रखिएगा कि अगर x 0 से 1 के बीच में कोई संख्या है तो x से बड़ा होगा मेरे दोस्तों 1/x। क्लियर है? ये बात बहुत सारे बच्चे गौर ही नहीं किए, वो साइन बस ऐसे ही देख लेते हैं। बेटा साइन कोई मजाक नहीं है। सवाल में जो ये एक लाइन दी है और यहां इस सवाल में ये लाइन दी है, ये वाली लाइन, इन एक स्टेप की वजह से पूरे सवाल का अर्थ बदल गया। ये बात आपने गौर करी? अभी तो शुरू हुई आशुतोष। यदि x का मान 0 से 1 के बीच में है तो x छोटा होगा और 1/x बड़ा होगा। क्यों होगा? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। यस और नो? तो यहां पर बेटा यही बोला गया है कि यदि x² + 1/x² बराबर 7, यदि x² + 1/x² बराबर 7 है और x का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो x से बड़ा होगा 1/x, यानी कि x छोटी संख्या है भाई, और 1/x² बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसलिए सवाल का आंसर तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता था कभी। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं थे, ये पॉसिबल ही नहीं थे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे निगेटिव आएगा, ये संभव ही नहीं है। तो भाई अगर x² + 1/x² 7 है तो x² - 1/x², प्लस से माइनस में जाना है, फॉर्मूला वही रहेगा k² - 4। अच्छा होता है प्लस माइनस, क्योंकि यार हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमें इसकी केवल निगेटिव वैल्यू लेनी है।
हमें इसका नेगेटिव मान लेना है, ना कि पॉजिटिव। समझ में आया? पर सर एक्स जीरो से बड़ा भी है तो नेगेटिव। अब गधे, एक्स, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर को नेगेटिव कह रहा हूं। एक्स स्क्वायर छोटी संख्या है, वन बाय एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या है। अब 3 में से 5 को घटाएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस का 2 है। अगर एक्स जीरो से 1 के बीच में है तो एक्स से बड़ी संख्या होगी 1/x। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है भाई। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 45, और 45 का रूट 3 रूट 5। तो इस सवाल का आंसर माइनस का 3 रूट 5 था, डी ऑप्शन। ये वो ब्लंडर है जो 2023 में बहुत सारे बच्चों ने करी। सवाल नंबर 88। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, देखो यही वाला सवाल, सेम क्वेश्चन इस सारे 2023 के पेपर में आए। देखो सीजल 2023 के पेपर का सवाल, हालांकि उससे पहले कभी ये चीज नहीं पूछी, करण बता दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, एक्स जीरो से बड़ा है, एक से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने, बताएं। अगर मेरे प्यारे भाई एक्स जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, तो इसका मतलब एक्स से बड़ा होगा 1/x। अगर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एक्स से बड़ा नंबर होगा 1/x। यानी कि एक्स छोटी ये छोटी संख्या आएगी और ये बड़ी संख्या आएगी। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाऊंगा तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। एक्स स्क्वायर छोटी संख्या होगी, 1/x स्क्वायर बड़ी संख्या होगी। छोटी में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर नेगेटिव आएगा। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं थे, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। सवाल में दिया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 0। अगर मैं एक्स से भाग दूंगा तो सवाल में x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दी है, 7। ठीक है बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस 1/x गुणा एक्स माइनस 1/x है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, एक्स प्लस 1/x तो क्वेश्चन में 7 दिया है। अब हमको चाहिए एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस, एक्स प्लस 1/x तो 7 दिया, अपन को चाहिए एक्स माइनस 1/x। अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दें, टेल मी केयरफुली, कि प्लस से माइनस में जाना है। फॉर्मूला क्या होता है? √k² माइनस 4। लेकिन आप ये बात गौर करनी भूल गए कि x प्लस 1/x तो पॉजिटिव है, लेकिन x माइनस 1/x निगेटिव आएगा, क्योंकि x से बड़ा नंबर है 1/x। अभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो निगेटिव आएगा, ये निगेटिव वैल्यू होगी। तो 49 माइनस 4 45 का रूट 3 रूट 5, यानी कि 7 गुणा माइनस 3 रूट 5। तो सवाल का आंसर है माइनस का 21 रूट 5, बी ऑप्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 89, करके बताएंगे इस सवाल का आंसर। अब मुझे इस सवाल का आंसर आप करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी।
बताएं। सेम ऐसा ही सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है, -24√2, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं, बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा, 90 करके बताएंगे। 90 नंबर सवाल। जी मेरे दोस्त, अब आपके सामने अगला कंसेप्ट आ जाता है। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। देखिए बच्चे, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं उनमें मेरे प्यारे भाई ऊपर और नीचे सेम चीज है भाई। ऊपर एक्स है तो नीचे एक्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 8, 3x प्लस 1/2x बराबर 8, और आपसे पूछ लिया बताओ 3x माइनस 1/2x बराबर क्या, ये आपसे पूछ लिया, बताएं जल्दी से करके। ये सवाल आ गया, यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 8, तो आपसे पूछ लिया 3x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या होगी, बताएं। यानी कि मैं टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कंसेप्ट सेम ही है मेरे दोस्तों, कि भाई अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वहां ऊपर भी एक्स था नीचे भी एक्स था। अब यहां क्या है, यहां ऊपर एक्स में 3 से गुणा है, नीचे 2x में 2 से गुणा, ये गड़बड़ है। तो आज में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमने फॉर्मूला क्या सिखाया, हमने फॉर्मूला सिखाया है कि यदि x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस √k²-4। अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस √k²-4। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस चेंज क्या आएगा, फर्क केवल इतना सा आएगा मेरे प्यारे भाई कि यहां x में 3 से गुणा है और यहां 1/x में 1/2 से गुणा है, उससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। x में 3 से गुणा है या 1/2 से गुणा है, बस उससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। ये 2 दूनी 4। अब 64 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 58। तो प्लस माइनस √58 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस √58। बस यही प्रॉब्लम वो होगी और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सभी को हमारी बात क्लियर हो गई, अंडरस्टैंडिंग। √60 इस सवाल का आंसर नहीं है, √58 आएगा। भाई हम कंसेप्ट वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x √k²-4, लेकिन यह x में 3 से गुणा है और ये 1/2 से, तो 3 और 1/2 से मल्टीप्लाई और होगी इस 4 में, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, वही चीज करनी है। अब ये सवाल है मेरे दोस्तों अगला, लेटेस्ट इसी टाइप का पेपर में आया है, करके बताइएगा। सवाल है यदि x पॉजिटिव है, x माइनस 2/x प्लस 7 बराबर 1 है, x माइनस 2/x प्लस 7 बराबर 1 है, तो x प्लस 2/x प्लस 7 का मान ज्ञात करिए। भाई यहां x प्लस 7 है, यहां तो x ही है, तो हम दोनों तरफ 7 ऐड कर देते हैं, x प्लस 7, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 7 ऐड करते हैं, x प्लस 7 माइनस 2/x प्लस 7 बराबर हो जाएगा जी 8 हो गया। x प्लस 7 माइनस 2/x प्लस 7, दोनों तरफ हमने 7 ऐड कर दिए, 7 x प्लस 7 ये 1 प्लस 7 8। अब माइनस से प्लस में जाना है मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है भैया, x प्लस 7 प्लस 2/x प्लस 7, माइनस से प्लस में जाना, x माइनस 1/x अगर k है, अरे x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या होगा, √k²+4। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव ही आंसर √k²+4। तो 64 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 68। लेकिन एक गलती कर दी आपने, अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, √k²+4। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां तो x प्लस 7 का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहां 2 है मेरे दोस्तों, यहां पे 2 भी आ रहा है, तो इस 2 से भी मल्टीप्लाई और होगी, यानी कि 64 प्लस 8 72, 72 होता है 9×8 तो इसकी वैल्यू आएगी 3√8, 3√8, 3√8 आएगा, नहीं 9×8 √8 का हो जाएगा 2√2, √8 2√2 यानी कि 6√2 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 6√2। बोले बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। आपसे ये चीज पूछिए तो प्लस 7 की जरूरत नहीं है, ये प्लस 7 को आप यहां से हटाओ तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7।
+7 को यहां से हटाओ, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6√2 -7। ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। सवाल है आपके सामने यहां पर 91 कने बच्चे। बनाए आपने 7 क्यों ऐड किया था? ऊपर नीचे x+7 सेम बनाने के लिए, x+7 सेम बनाने के लिए ऐड किया था हमने। ठीक है भाई, जिससे नीचे भी x+7 बन जाए, ऊपर भी x+7 बन जाए, बाकी कोफिशिएंट कुछ भी रहे। अब ये बताओ, जैसे सवाल एकदम साधारण सा सवाल है, यदि 3x-1/4x बराबर 6, यदि 3x-1/4x बराबर 6, तो आपसे पूछा है 4x+1/3x की वैल्यू क्या होगी, बनाएं। 3x-1/4x बराबर 6, तो 4x+1/3x की वैल्यू। अब देखिए माइनस से प्लस में जाना है, सुनिएगा मेरे दोस्त। 3x-1/4x बराबर 6, तो 4x+1/3x। अब 4x आपको चाहिए मेरे प्यार भाई, 4x। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे माइनस से प्लस में जाना है कंफर्म, लेकिन यहां 3x है, सवाल डिमांड कर रहा है 4x की। तो 3x से 4x में कैसे जाएंगे भाई? 3 से भाग करो और 4 से गुणा करो। तो इस पूरे इक्वेशन को हमें 4/3 से गुणा करना पड़ेगा, अपने आप सेट हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। एक ही चीज पे ध्यान दो, 3 से 3 कट जाएगा, 4 के अंदर गुणा 4x माइनस, अब 4 से 4 कट जाएगा, 3 के अंदर गुणा 1/3x, 4 से 4 कट जाएगा, 3 के अंदर गुणा 1/3x बराबर राइट साइड में 4/3 की 6 में गुणा, तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 हो गया। 6 गुणा 4/3 8, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो 4x माइनस 1/3x 8 आ गया। आपसे क्या पूछा है? 4x प्लस 1/3x। अभी अभी समझा है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कंसेप्ट है कि भाई अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? √k² प्लस 4। यही कंसेप्ट है, अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x √k² प्लस 4। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां 4 से गुणा है 1/3 से, तो इससे भी मल्टीप्लाई और करनी है आपको, इससे भी मल्टीप्लाई आपको और करनी है। 4 गुणा 1/3 आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान सुनिएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 4 चौक 16। 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16, तो 16 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 4 प्लस 1/3। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 16 का अंडर रूट तो 4 आ गया, 16 का अंडर रूट तो 4 आ गया, क्या बचेगा? 3 चौक 12 13, 3 चौक 12 13, तो 4√13/3 इस सवाल का आंसर आएगा। 4√13/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात क्लियर है? तो सवाल की डिमांड के हिसाब से जो है
यदि 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो 1/2x माइनस 1/2x के मानों में से एक मान क्या है? क्योंकि आपको पता है ऐसे सवाल के दो आंसर आते हैं, आपको एक ही आंसर पूछा है, वो भी पॉजिटिव वाला। आपसे पूछा है 1/2x माइनस 1/2x, यानी कि आपको x चाहिए, जबकि सवाल कह रहा है 2x²। तो आपको करना क्या है, 2x से भाग देना है पूरी इक्वेशन को, 2x से, अपने आप पता लग जाएगा। 2x² को भाग देंगे 2x से, x हो जाएगा। 1 को भाग देंगे 2x से, 1/2x हो जाएगा, 1/2x। अब ये है 5/2, 5x को 2x से भाग देंगे प्लस 5/2, 5/2 उधर चला जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये आ गया x प्लस 1/2x की वैल्यू। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/2x। तो x प्लस 1/2x अगर किए तो x माइनस 1/2x क्या आएगा, √k² माइनस 4 माइनस 5/2 का स्क्वायर, 25k² माइनस 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। अब यहां पर 1/2 है तो मेरे दोस्तों 1/2 और कर दीजिए, तो 2 दूनी 4। तो 25 में से 8 घटाएंगे 17, 17/4, 17/4 यानी कि 17 का अंडर रूट 17 और 4 का अंडर रूट 2 ही आ गया, √17/2 कैलकुलेट करने पर। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसका आधा, तो आपको इसका भी आधा करना है भाई साहब। आपको क्या करना है, इसका भी आधा करना है, हाफ ऑफ x माइनस 2/x। इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, √17/4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर एक सवाल करेंगे आखिरी 93 नंबर, करके बताएं जी इस सवाल का क्या आंसर है, 93 बताओ। करिए। वेरी गुड तुषार जी। है कुलदीप। यदि 2x माइनस 5/9x बराबर 3 तो 36x² माइनस 25/9x²। देखिए अगर यहां बीच पे प्लस होता तो मेरे लिए सवाल बहुत आसान होता, केवल स्क्वायर। लेकिन जब बीच में माइनस होता है मेरे प्यारे भाई तो सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि a² माइनस b², आपको फॉर्मूला a² माइनस b² को एक्सपेंड करना पड़ेगा। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 6x प्लस 5/3x इंटू 6x माइनस 5/3x। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि नहीं, a² माइनस b², a प्लस बी, 6x प्लस 5/3x इंटू 6x माइनस 5/3x। आपको दोनों निकालना है। सवाल में क्या दिया, 2x माइनस 5/9x। हाँ बस कर रहे हैं। सवाल में आपको 2x दिया है, जरूरत है आपको 6x की। सवाल में आपको 2x दिया है जबकि आपको चाहिए 6x, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे आप 3 से गुणा करेंगे अपने आप सेट हो जाएगा, बाकी देखना नहीं है। 6x और 3 से 9 काटेंगे 3 बार, 6x माइनस 5/3x बराबर राइट साइड में हो जाएगा 9, यानी कि 6x माइनस 5/3x की जो वैल्यू वो 9 आ जाएगी, इसका मान 9 आ जाएगा। अब 6x अगर माइनस 5/3x 9 आ गया तो आपको ये निकालना है। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर x माइनस 1x k है तो x प्लस 1x क्या आएगा, √k² प्लस 4, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि x में 6 से गुणा है 5/3 से, तो उससे भी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। 6 गुणा 5/3। बहुत सारे बच्चे इस बात को बार बार इग्नोर कर देते हैं, गलती ना करें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10 चौक 40, 81 प्लस 40 121, 81 प्लस 40 121 का अंडर रूट 11, तो इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। 9 गुणा 11 99। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन। क्या करें केशव, अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ यार। हैं, हाँ रुक जाओ, ठीक भाई कर लेंगे। लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, लास्ट, ध्यान से सुनेगा।
आपके पेपर में सवाल आ गया यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो x की पावर 4 -1/x की पावर 4 बराबर क्या? करके बताएं कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x की पावर 4 -1/x की पावर 4। अगर बीच में माइनस की जगह प्लस होता बीच में तो सीधा सीधा 2 बार स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन जब बीच में माइनस आ जाती है तो हो जाती है मुश्किल। x की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी गुणा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया। अब मेरे प्यारे भाई ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला खुल गया। एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से, एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर का मतलब फिर से हो गया कि एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आपको पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब यहां पे वैल्यू रख दो आप। सवाल में x प्लस 1/x 6 दिया है, अगर x प्लस 1/x 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर -2 34, 6 का स्क्वायर 36 -2 34। भाई अगर x प्लस 1/x 6 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा, अगर x प्लस 1/x 6 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा, रूट के स्क्वायर -4, तो 36 -4 32, 32 क्या होता है 16 दूनी 32, 4√2, ये आ जाएगा 4√2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 34 गुणा 24√2, यानी कि 720 और 96, 720 और 96 कितना आ जाएगा 816। ठीक है, तो 816√2 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। बोलिए बात क्लियर है, दिखाना केशव एक बार। पे कैसे रुक गए, बहुत देर से रुके हुए हैं कमेंट। ठीक है जी, 816√2। क्या हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर निकाल के वैसे एक्स स्क्वायर माइनस निकाल के नहीं कर सकते? कर सकते तन्नू जी, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। अगर आपको कम कैलकुलेशन करनी है तो आप पूरा एक्सपेंड करो, हर एक चीज को निकालो, अलग अलग छोटी संख्याएं आएंगी। एक्स प्लस 1/x 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 34, एक्स माइनस 1x 4√2 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से पावर 4 आती है तो आपको पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। 34 भी तो रूट में आएगा रे भैया, एक्स प्लस 1/x अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर के स्क्वायर -2, 36 -2 34। सुमित कह रहे हैं बेसिक बेसिक तो कल बता दिया बेटा, यही है। तनवीर कह रहे हैं सर अरे तुम्हारी खोपड़ी को तोड़ूं, अगर कितनी बार मैं तुमको बताऊं हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर -2। अब दुष्टो पहला ही फॉर्मूला ये बताया था, अनाज ही खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो। अगर x प्लस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर -2, एक्स प्लस 1/x 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, 6 स्क्वायर -2, 36 -2 34। पीछे का भूल गए क्या सब? अबे मुकेश, ये वही मुकेश है जिसको कैंसर हो गया था फिर वो मुंबई की सड़कों में घूमता हुआ मिला प्रिंस यही तो बेसिक था दुष्ट, यही तो था बेसिक जो बता तो दिया। सर गुणा कैसे किया, ठीक है भाई 34 इनकी गुणा करनी है, 34 की 24 में गुणा नहीं कर सकते आप भाई, पहले 24 की 30 में गुणा कर लो 720, फिर 24 की 4 में गुणा कर लो 96। अच्छा 720 में 100 जोड़ूंगा तो 820, 820 से 4 कम 816।
सर इन पागलों का कमेंट्स क्यों पढ़ते हो? कृष्णा जी, इन पागलों की वजह से मेरा घर चल रहा है। मैं इनको ऐसे छोड़ नहीं सकता। पागल हैं, बेकार हैं, जैसे भी हैं, अपने हैं, मेरे सगे वाले हैं। ठीक है भाई। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। थोड़ी देर में सभी 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे थोड़ी देर में।